तो गाइस, जब स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी डिजिटली रिलीज हो चुकी है और आप इसे अपनी होम डिवाइसेस में दोबारा या पहली बार देखें, इससे पहले हम इस मूवी की कुछ ऑसम डिटेल है, ईस्टर एग और कॉल बैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब वैसे तो इस मूवी में लिटरली ढेर सारी डिटेल्स है जिनको एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आज हम इस वीडियो में 15 ऐसी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे जिनको जानने के बाद आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस है एक अलग ही लेवल का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में जब सोनी और मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो आता है तो बैकग्राउंड में हम फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन का वॉइस ओवर सुन सकते हैं। ऐसा ही सेम इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में भी हुआ था, जहां मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो के बैकग्राउंड में थोर रैग्नारोक के पोस्ट क्रेडिट का वॉइस ओवर चल रहा होता है। इस टेक्निक का यूज अक्सर लास्ट मूवी के इवेंट्स को रिवाइव करने के लिए किया जाता है। साथ ही नो वे होम में जब मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो का एनिमेशन खत्म होता है तो एक ग्लिच के साथ मिस्टीरियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। ऐसा ही सेम ग्लिच एनिमेटेड स्पाइडरवर्स की मूवी में भी होता है। जब पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद लेने जाता है तो यहाँ हम साइड पर ये ग्रीन बॉक्स देख सकते हैं जो सेंटम सेंटोरम के सामने है। इन्हीं बॉक्स को हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के ट्रेलर में भी देख सकते हैं, यानी मूवी मेकर जितना हो सके फिक्शनल लोकेशंस को रियल बनाने की कोशिश करते हैं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से मल्टीवर्स के विलन एमसीयू में आ जाते हैं और टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर डॉक्टर ऑक्टोपस से मिलता है, जहां फाइट के दौरान पीटर अपने नैनोटेक की मदद से ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को कंट्रोल कर लेता है। तो अब यहाँ टेंटिकल्स थोड़े ब्लूइश व्हाइट कलर के हो जाते हैं, जबकि जब टेंटिकल डॉक्टर ऑक्टोपस को कंट्रोल करते हैं तो वो रेड कलर के होते हैं, और जब डॉक्टर ऑक्टोपस टेंटिकल्स को कंट्रोल करते हैं तो वो प्योर व्हाइट कलर के होते हैं। जब पीटर पार्कर डॉक्टर ऑक्टोपस से फाइट करने के बाद सेंटम सेंटोरम में पहुंचता है तो वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़े इंजर्ड होते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने लिजार्ड को पकड़ने के लिए उससे फाइट की होगी, और डॉक्टर स्ट्रेंज की हालत देखकर लग भी रहा है कि लिजार्ड ने डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी तकड़ी फाइट दी है। वैसे कहा जा रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस लिजार्ड की फाइट है हमें डिलीटेड सीन में दिखेगी, लेकिन अभी तक वो सीन रिलीज नहीं किया गया है। लेजेंडरी विलियम डफो ग्रीन गोब्लिन के रोल में वापस आए, जहां ग्रीन गोब्लिन एमसीयू में आते ही नॉर्मन ओसबॉर्न बन जाता है और वो पीटर पार्कर से मदद भी लेता है। लेकिन इस पूरे टाइम नॉर्मन ओसबॉर्न ग्रीन गोब्लिन का सूट है नॉर्मल क्लॉथ के नीचे पहने रखता है, यानी नॉर्मन ओसबॉर्न के साथ ग्रीन गोब्लिन पूरे टाइम था, जहां बाद में ग्रीन गोब्लिन सबके सामने भी आता है। सो फाइनली एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर अपने अपने स्पाइडरमैन के रोल में वापस आए, जहां जब एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन स्क्रीन पे आता है तो वो फुली स्पाइडरमैन के सूट में होता है, जो कि शो करता है कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन है एक परफेक्ट स्पाइडरमैन है। तो वहीं जब टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन पहली बार स्क्रीन पे आता है तो वो नॉर्मल पीटर पार्कर की आउटफिट में होता है, जो कि ये शो करता है कि ये परफेक्ट पीटर पार्कर है। नो वे होम में हमने कई बार तीनों स्पाइडरमैन को अपनी स्पाइडर सेंसेस का यूज करते हुए देखा, जहां जब एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से पहली बार मिलता है तो यहाँ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपनी सेंसेस से समझ जाता है कि यहाँ कोई और भी है, और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमजे और नेड को कवर करके खुद आगे आ जाता है और दोनों स्पाइडरमैन को रुकने को कहता है, क्योंकि अब तक टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन समझ चुका है कि मल्टीवर्स से आए हुए बीइंग काफी खतरनाक है, और इसलिए उसे लगा कि ये दोनों भी उसे या एमजे और नेड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब तीनों स्पाइडरमैन स्कूल की लैब में जाते हैं और ये प्लान करते हैं कि इन विलन्स का करना क्या है, तो यहाँ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ग्रीन गोब्लिन की सीरम को साइड में रख देता है, क्योंकि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ग्रीन गोब्लिन को मारना चाहता है, ना कि उसका क्योर करना। इवन जब टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन नॉर्मन ओसबॉर्न के क्योर की बात करता है तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मन ही मन कुछ और सोच रहा होता है, जो कि मूवी के लास्ट में हमें दिखा भी जब ग्रीन गोब्लिन और स्पाइडरमैन स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर मिले। लिजार्ड और सैंडमैन दोनों मूवी में सीजीआई से बनाए गए कैरेक्टर थे, यानी इन दोनों ही रोल्स के लिए इनके एक्टर्स ने कोई शूटिंग नहीं की, उन्होंने मूवी में सिर्फ अपनी वॉइस दी, और इसलिए जब लिजार्ड और सैंडमैन ह्यूमन फॉर्म में आते हैं तो इन दोनों ही सीन्स में ओल्ड मूवी की क्लिप्स को यूज किया गया। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर तीनों स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो से फाइट करते हैं तो एक सीन में हम देख सकते हैं कि एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के सूट का आई ग्लासेस इलेक्ट्रो की वजह से टूट चुका है। ये मूवी की वन ऑफ द कूलेस्ट वीएफएक्स डिटेल है। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर ऑलमोस्ट सारे विलन निपट जाते हैं तो ग्रीन गोब्लिन सब पर अटैक करता है और अपने ब्लेड्स को तीनों स्पाइडरमैन पे फेंकता है। तो अब यहाँ अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो यहाँ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वही स्टंट करता है जो 2002 की मूवी में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने ग्रीन गोब्लिन के ब्लेड्स को टॉर्च करने के लिए किया था। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ से शील्ड नीचे गिर जाती है और उस शील्ड पर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन और ग्रीन गोब्लिन की फाइट होती है तो यहाँ स्पाइडरमैन कहता है No, I just want to kill you myself. तो वहीं जब होमकमिंग में पीटर के सूट की एआई किल मोड एक्टिव करने को कहती है तो वहां पर पीटर कहता है No, 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 I don't want to kill anybody. Deactivating instant kill. अब इन दोनों ही सीन से पता लग रहा है कि कैसे फिक्शनल कैरेक्टर होने के बाद भी मूवी मेकर मूवी के कैरेक्टर्स को कितना ज्यादा डीपली एक्सप्लोर करते हैं।
जब तीनों स्पाइडरमैन मिलकर मूवी के एंड में ग्रीन गोब्लिन का क्योर करते हैं तो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, जो कि शो करता है कि कैसे फाइट के स्टार्टिंग में तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन इन दी एंड वो एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी वो एक बेहतर टीम बन चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के फाइनल स्पेल कास्ट करने के बाद स्पाइडरमैन एमजे और नेड को बताता है कि वो उसे भूल जाएंगे, लेकिन वो वापस आएगा और उन दोनों को सब याद दिला देगा। तो यहाँ एमजे पीटर से आर्ग्यू करती है और यकीन नहीं करती कि स्पेल के बाद सब ठीक हो जाएगा, जबकि नेड सिर्फ पीटर से प्रॉमिस लेता है, क्योंकि नेड पीटर को एमजे के पहले से जानता है और उसे ट्रस्ट है कि पीटर हमेशा सही करता है, जो कि मूवी के एंड में पीटर करता भी है। मूवी के एंड क्रेडिट में जब तीनों स्पाइडरमैन एक्टर्स को क्रेडिट दिया जाता है तो वहाँ टोबी मैगवायर की हाफ फेस पर स्पाइडरमैन मास्क कम्प्लीटली बना होता है, क्योंकि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की कहानी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो वहीं एंड्रू गारफील्ड के हाफ फेस पर स्पाइडरमैन मास्क कम्प्लीटली नहीं बना होता, क्योंकि इस स्पाइडरमैन की कहानी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। जबकि टॉम हॉलैंड के फेस पर कोई स्पाइडरमैन मास्क नहीं होता, क्योंकि इस स्पाइडरमैन की कहानी अभी शुरू हुई है। तो गाइस ये थी कुछ नो वे होम की हिडन डिटेल है जिनको आपने थिएटर में मिस कर दिया होगा। इनमें से आपकी फेवरेट डिटेल कौन सी है ये हमें जरूर बताएं, और अगर आपके पास में नो वे होम से रिलेटेड कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन है तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।